देश रा कानून मंत्री रो इंतजार हो रहा है। अटे व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई है, उद्घाटन रही और सब तैयारी करी है। अब 12 वर्ष विकास के, 12 वर्ष सुशासन के और 12 वर्ष जन कल्याण के। ये सब सेंटर था, इसकी बिल्डिंग नहीं बनी थी, ये बिल्डिंग बनी, आज उसका उद्घाटन हुआ। 55 लाख रुपए की इसमें लागत है। दूसरा विषय है हम 4 लाइन बीकानेर से लेकर के सीकर तक सैंक्शन करावें। इस दोनों विषय में भी हम मेरे ख्याल में प्रोग्रेस है, काफी अच्छी प्रोग्रेस है। समस्या का समाधान करने की ओर बढ़े और आने वाले समय में भजन लाल जी का भी कहना है, हमने भी एक मीटिंग में उनको दिल्ली में ये कहते हुए देखा कि हम इतना सोलर का प्रोडक्शन कर देंगे कि आपको बिजली का कोई संकट रहेगा ही नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं कि बिजली क्या गई क्या। कांग्रेस के समय में तो घोटाले हुए थे, पैसे तो मोदी जी ने भेजे थे पानी वाले पेयजल के, जल जीवन मिशन के पैसे तो वहां से आए थे। 3200 करोड़ रुपए आए थे, 32,000 करोड़। गजेंद्र सिंह जी खींवसर मिनिस्टर थे जल जीवन मिशन के, तो उन्होंने जितने पैसे मांगे उतने पैसे लगा नहीं पाए और लगाए उसमें भ्रष्टाचार किया। आज इनके मंत्री जेल में है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। राम राम साहब, आप देख रहे हो आपने लारे आप की अठे प्रथम स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन समारोह हो रहा है और अठे अर्जुन राम मेघवाल अपना देश रा कानून मंत्री रो इंतजार हो रहा है। अठे व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई है, उद्घाटन रही और सब तैयारी करी है। अब जब आसी बिंग बाद रिबन कटिया बाद में ये मायने जा सका, आप देख सका कि वो किसो तैयार हुए मायूं और अब काफी सारा मंत्रीगण और काफी सारा पदाधिकारी अठे बैठा है मंच रे करना और मंच पर कार्यक्रम चाल रहा है। बार संबोधन कर रहा है और आप थोड़ी देर में अपन वीडियो के जरिए आप वीडियो जुड़ो रहे हैं। वीडियो जरिए आप बाद में दिखा सकी आया बाद में कहीं कहीं कार्यक्रम हुए और कई हिसाब हुए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज भी विचार चुके हैं। जिस पल का इंतजार, जिस घड़ी का इंतजार, ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बड़ी सौगात भी है इस ग्राम पंचायत को। विश्वनाथ जी मेघवाल विधायक साहब, ताराचंद जी सारस्वत, साथ में चंपालाल जी केदार। इंद्रो विरद सर्व। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आई टू कंप्लीट। नरेंद्र मोदी जी को काम करते करते एज ए प्रधानमंत्री 12 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके लिए एक कार्यक्रम राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों ने हाथ में लिया। 5 जून से लेकर के 21 जून तक कुछ न कुछ विकास के काम, और उसमें जो हमारी टैग लाइन है 12 वर्ष विकास के, 12 वर्ष सुशासन के और 12 वर्ष जन कल्याण के। ये सब सेंटर था, इसकी बिल्डिंग नहीं बनी थी, ये बिल्डिंग बनी, आज उसका उद्घाटन हुआ। 55 लाख रुपए की इसमें लागत है और इसी ग्राम नाल में, नालबड़ी में पीएससी भी सैंक्शन हो गई है। उसके लिए भी 1 करोड़ 55 लाख और स्वीकृत होंगे। आगे जगह अलॉट हो रही है, तो ये सब सेंटर भी रहेगा और पीएससी भी रहेगी। तो इस क्षेत्र में आसपास के गांवों में और नालबड़ी में भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नागरिकों को मिलेगा। इसके लिए आज इसका उद्घाटन किया। कल रेल मंत्री भी आ रहे हैं साबरमती एक्सप्रेस का उद्घाटन करने। कल रेल मंत्री जी आ रहे हैं बीकानेर में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम है, उसको भी वो अटेंड करेंगे और फिर रेलवे स्टेशन से ही, बीकानेर रेलवे स्टेशन से ही साबरमती एक्सप्रेस का भी हरी झंडी दिखा के उद्घाटन करेंगे। वो भी बीकानेर के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है। जयपुर रोड पर जैसे दुर्घटनाएं घटती रहती है, डूंगरगढ़ के अंदर वहाँ ट्रॉमा सेंटर की बनने की बहुत दिनों से मांग है। ये वहाँ पे 2 विषय हैं वहाँ। एक तो ट्रॉमा सेंटर का विषय है, ताराचंद जी यहाँ आए हुए हैं, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं, मैंने भी पता लगाया जयपुर में। और दूसरा विषय है हम 4 लाइन
बीकानेर से लेकर के सीकर तक सैंक्शन करावें। इस दोनों विषय में भी हम मेरे ख्याल में प्रोग्रेस है, काफी अच्छी प्रोग्रेस है और अलग से भी आपको इस संबंध में बताएंगे। सर, पीएम किसान उत्सव शाम को आयोजित होगा, हाँ, वो उसमें भी मैं सम्मिलित हो रहा हूँ। देखिए, ये अगर 12 वर्ष की कुछ योजनाओं की बात करेंगे तो ये एक अलग योजना है। किसान को बीज खरीदना है, कुछ छोटी मोटी अपनी आवश्यकता है, उसके लिए 3 किस्तों में प्रधानमंत्री जी हर किसान को 2-2 हजार के माध्यम से 6,000 रुपये देते हैं और उसका जितने भी किसान उसमें लाभान्वित होते हैं वो भी सम्मिलित होंगे और जिन्होंने नवाचार किया है किसानों में वो भी सम्मिलित होंगे। आज का कार्यक्रम भी इम्पोर्टेंट है और प्रधानमंत्री जी इसको संबोधित भी करेंगे। थैंक यू जी। अर्जुन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अर्जुन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जितने भी विकास के काम है उसमें गांव के लोगों को कहना नहीं पड़े, इसलिए वो स्वतः प्रोजेक्ट भेज रहे हैं। अब जैसे ये ग्राम पंचायत नाल 2014 से पहले आपको भारत सरकार का कितना बजट आता था और आज कितना आता है? आप तो पंचायत समिति के जानकार हो, दिलीप जी बताओ कि तो अब है लो 10 करोड़ बजट आप ग्राम पंचायत नाल में आने लागे हो। पहला तो मुल्ला के 1 करोड़ ही बोला आ तो कौन है। तो ये जो चेंजेस कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो गांव के ही रहने वाले हैं भाई। उनका भी महसाणा जिला में एक गांव है बड़नगर, इसलिए उनको पता है कि गांव की समस्याएं क्या। फिर शहरों में भी बहुत घूमे हैं वो, इसलिए उनको पता है कि शहरों की समस्या क्या। इसलिए वो हर समस्या का ध्यान दे रहे हैं और देश को भी सुरक्षित रख रहे हैं, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। भारत को विकसित भारत बनाना है, इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मैं इधर से कई बार जाता हूं तो कई बार सीनियर लोग दिल्ली से आते हैं, पूछते हैं ये कौन सी सिटी आ गई। मैं शहर को नहीं, गांव है सिटी भारत को ना होगी, सड़क तो खड़ी है, विकास तो हो ही रहा है ना, हो रहा है ना। कुछ चीजों में तेजी लानी है, बस ये आपका विषय है तो तेजी लाएंगे। आज कुछ आपने ज्ञापन किए हैं, उसमें हम देख लेंगे ज्ञापन में। हाँ, कुआ ले लियो भाई, कुआ का आपका 15 दिन में कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 3-4 चीजें, 3 चीजें और मैंने जो कही है ना, ये आपने तो बताई नहीं, वो तो पानो देव जी ने बताई, आपके बिहार पे बताई। नहीं, आपके बिहार पे बताई। होमी अजुर्मिंदर थाने भी ज्यादा ठाक होने वाला तलाई और स्कूल, 3 भी हमने बता दी। 3 करा, 2-3 था बताइए, जिकी भी करा। तो मैं जब उतरा ना नाल तो मैंने पूछा ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ क्या तकलीफ हुई, तो मुझे एयरफोर्स के अधिकारियों ने तकलीफ बताई। संपत्ति ने ध्यान वेला इसी तकलीफ बताई, कहीं कहीं हुई, ड्रोन आया, यहाँ आया और नाल के लोगों ने भी सहयोग किया। तो बताते बताते एयरफोर्स के अधिकारियों ने कहा साहब ये नाल जो है ना वो अर्जुन मेघवाल जी का ससुराल भी है। तो उनके दिमाग में वो बैठ गया और उसके बाद उनके स्टाफ को भी कुछ निर्देश होते हैं, नहीं तो फिर भी कई चीजें होती भूल जाते हैं, लेकिन कोई होगा सिस्टम, उन्होंने उनको ही याद किया। फिर मैं ला के कहीं कहीं बनाऊं और कहीं कहीं हैंडीक्राफ्ट आइटम। तो मैंने कहा तो ये मारवाड़ी तो पूरी समझते नहीं है। तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, मैं गुजराती हूँ लेकिन राजस्थान का जो सीमा लगती है ना उसके नजदीक का हूँ, इसलिए मारवाड़ी के भी कुछ सब समझ लेता हूँ। उनकी बात भी समझी तो नाल तो भाई जी बट पहुंच बधाई तो दे दो मोदी जी ने, तो आई तो बता दो जोरदार याद किया उन्होंने। तो पानी की समस्या का तो समाधान है, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम हुआ है भजनलाल जी की सरकार का, वो बिजली की व्यवस्था में सुधार का हुआ है। आपके समझ में आता है कि नहीं आता है मुझे पता नहीं, पर मुझे आता है, मुझे आता है। हम उस समय के कांग्रेस के शासन के सिस्टम को भी देख रहे हैं, उस समय वसुंधरा जी के शासन को सिस्टम को भी देख रहे हैं, बिजली वाले को। और हम डूंगरगढ़ में रूणकंसर नोखा कहीं जाते हैं, कुओं का वो हाल, पानी का हाल, आप कितने आंदोलन होते सर, 6 घंटे बिजली दो, होते कि नहीं होते बताओ किसानों। आज का है समस्या का समाधान करने की और बढ़े, और आने वाले समय में भजनलाल जी का भी कहना है, हमने भी एक मीटिंग में उनको दिल्ली में ये कहते हुए देखा कि हम इतना सोलर का प्रोडक्शन कर देंगे कि आपको बिजली का कोई संकट रहेगा ही नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं कि बिजली क्या गई क्या।
अब ये आ गया तूफान का विषय, इसमें ये टेम्परेरी है, इसको ऐसा समझो। ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का काम बिजली में सुधार का भजन लाल जी ने लिया। और हम डूंगरेड में तो एक दिन गए थे ना, आपने बिजली पे तो आपके एमएलए बन गए वो। और आज का आंदोलन है जी, वो तो विपक्ष में आंदोलन होना चाहिए ना। इसका मतलब बिजली के सुधार में तेजी से काम कर रहे हैं, कुछ कमियां हैं उसको भी दूर करेंगे। विधि एवं कानून मंत्री अगर कोई बने हैं अनुसूचित जाति में, तो पहले कानून मंत्री पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी जो मोदी साहब हैं, उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। इतना बड़ा पद 42वें कानून मंत्री आपने, ये नाल के लिए, हमारे बीकानेर के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सबको बहुत बहुत बधाई हो, आप सब लोग ताली बजाएं। हमारे बीच में ताराचंद जी सारस्वत जो डूंगरगढ़ के लोकप्रिय विधायक हैं और अच्छा काम करवा रहे हैं। करीब कितने करोड़ का काम लेके आए जल जीवन मिशन में? 650 करोड़ का काम लेके आए पानी का। ये बीजेपी कर सकी है। कांग्रेस के समय में तो घोटाले हुए थे, पैसे तो मोदी जी ने भेजे थे पानी वाले, पेयजल के, जल जीवन मिशन के पैसे तो वहां से आए थे। 3200 करोड़ रुपए आए थे, 32,000 करोड़, 30,000 करोड़ से ऊपर पैसे आए थे सर। अपने गजेंद्र सिंह जी खींवसर मिनिस्टर थे जल जीवन मिशन के, तो उन्होंने जितने पैसे मांगे उतने पैसे लगा नहीं पाए, और लगाए उसमें भ्रष्टाचार किया। आज इनके मंत्री जेल में है, ये हालत कर दी। तो नाल की व्यवस्था तो पिछले 5 साल में सुधर जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया काम। जल जीवन मिशन में ताराचंद जी जैसे बता रहे थे, कहीं टंकी बना दी, कहीं पाइपलाइन डाल दी, कहीं कुछ कर दिया, और वो भी सभी घटिया क्वालिटी के काम पूरा हुआ नहीं। इसलिए हमारे को दिक्कत आ रही है। मैं पिछली बार सर आपको बता दूं, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, सम्मानित मंच भी है, सब मेरे सामने सम्मुख बैठे हैं, सभी दिलीप सिंह जी, मोहन सिंह जी और जितने भी प्रमुख लोग हैं यहाँ के, सरपंच साहब सोहन जी। पिछले राज्य में ही मैंने यहाँ की पेयजल की स्कीम हमने चालू की थी। वहाँ पे एक्शन हमारे बीच में बैठे, डिग्गी वहाँ पे बनवाई, वहाँ RGF बनवाया, सिस्टम को, पूरा सिस्टम को मैं मेरे समय में हुआ था पिछली बार। आज हमारा गांव का सौभाग्य है कि यहाँ पर यह उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण हुआ है। इसके लिए मैं कानून मंत्री श्री अर्जुन राम जी और यहाँ के MLA खाजवाला के श्री विश्वनाथ जी को बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। यहाँ पर यह खुलने से ये आसपास के गांवों को बहुत फ़ायदा होगा। कभी भी रात को दिन में किसी को भी कोई तकलीफ होगी तो हमारे को बीकानेर का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा।